हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है और कैसे हैं? तो आज के इस क्लास में मैं गर्दा गर्दा उड़ा दूंगा सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन का। आप यदि मेरे साथ बने रहते हैं तो सरलीकरण का ऐसा कंसेप्ट क्लियर होगा ना कि फिर आगे आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बीएसएससी इंटर लेवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। बहुत अच्छा तरीका से और बारीकी से सिखाऊंगा। ऐसा कोई स्टूडेंट ना होगा जो यहाँ पे आएगा और सीख के नहीं जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सरलीकरण के साधारण प्रश्न से। उसके बाद चलेंगे धीरे धीरे लेवल बढ़ा करके। तो साधारण प्रश्न स्टार्ट होता है प्रश्न संख्या 1 से, जो लिखा गया है व्हाट डिवाइड 3 गुने 5 बराबर 60। मतलब यहाँ किसी से डिवाइड करेंगे 3 को, किसी को डिवाइड करेंगे 3 से, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 60 आ जाएगा। जरा सोचिए। तो आपको करना क्या है, बहुत लोग तो इसमें से ऑप्शन रख के मुजबानी ही बना देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर जिनको ऑप्शन से बनाने नहीं आएगा, जो मुजबानी नहीं कर पाएंगे, वह इस प्रकार से करेंगे। तो यहां आप लिख सकते हैं व्हाट के स्थान पर x और डिवाइड 3 लिखा गया है। ब्रैकेट को बंद कर लीजिए, गुने 5 लिखिए, बराबर में 60 लिखिए। अब ये गुना में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। ये बात आपको पता होगा तो ये चला जाएगा 60 डिवाइड 5, और ये डिवाइड करेंगे तो डियर आ जाएगा 12, और ये 60 डिवाइड 3 बराबर हुआ है 12। इधर ये डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x बराबर 12 गुने 3 बोले तो 36 इसका सही जवाब है। लेकिन यही प्रश्न को आप चाहते तो ऑप्शन से भी उड़ा सकते थे। कैसे उड़ाते? आप सोचिए, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब इधर हमको 12 चाहिए, तभी तो 12 5 60 होगा। या आप सोचते कि अगर हम ऑप्शन ए को रखते हैं तो 33 से डिवाइड 3 रखते हैं तो यह 11 देगा। 11 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 60 तो कभी आएगा ही नहीं, इसलिए यह गलत हो गया। जब 33 नहीं यहाँ पे टिका तो 33 से कम वाला क्या टिकेगा, इसलिए यह भी गलत हो गया। 36 को रखते तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। 36 को रखिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा डियर? 36 डिवाइड 3 यानी कि 12 आ जाएगा। 12 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 60, तो इस प्रकार से बना सकते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इसका आंसर दिया जाए। अब यहाँ पे भी व्हाट का साइन दिया गया है, तो करते क्या है कि जहां पे भी व्हाट आपको दिखे वहां पे लिखिए x, ताकि आपको x का वैल्यू निकालना पड़े। 7 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 7x, और ये 56 को 9 से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, 56 गुने 9 लिखिए। हमको x का वैल्यू चाहिए, 7 इधर गुना में है तो 56 गुने 9 के डिवाइड में आ जाएगा 7। 7 8 56, तो 8 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे 72 आएगा। शुरुआत यहीं से होता है, आराम आराम से लेवल बढ़ेगा, घबराइएगा नहीं, और टाइप भी चेंज होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, इसका आंसर बताइए। लिखा गया है कि 15.7 में 2.0347 के जोड़ का योग कितना होगा। जब भी दशमलव वाला जोड़ को जोड़ना हो, क्या होता है कि ये 15.7 लिखे तो दशमलव के सामने दशमलव होना चाहिए। इसके इधर 2 है तो यहाँ 2 लिखिएगा, इधर 0 3 4 और 7 लिखा गया है। ऊपर में इसके सामने कुछ नहीं है तो 0 बैठा दीजिए, कोई समस्या नहीं होगा। अब जोड़ दीजिए, 7 4 3 7 5 2 7 1, 17.7347, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। मतलब भिन्न का यदि दशमलव का यदि जोड़ना हो तो दशमलव के सामने दशमलव, घटाना भी हो तो दशमलव के सामने दशमलव रखना अनिवार्य है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है कि 9 ट्राइसाइकिल में कितने पहिए होंगे। ट्राइसाइकिल का मतलब होता है 3 पहिया। 3 पहिया जो साइकिल होता है उसको हम ट्राइसाइकिल बोलते हैं। तो 9 ट्राइसाइकिल है। एक ट्राइसाइकिल में कितना पहिया होता है? तो एक ट्राइसाइकिल में 1 बराबर 3 चक्का होता है, मतलब 3 चक्का 3 पहिया होगा। तो 9 बराबर कितना हो जाएगा डियर? कह सकते हैं 9 गुने 3 27। ये तो एकदम आसान सा सवाल पूछा गया था। अगले प्रश्न में आते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है 1219 भागे 1431 को जब इसके न्यूनतम पद से सरलीकृत किया जाता है तो बराबर हो जाता है। मतलब किसी न किसी टेबल में यह कटेगा, और कटने के बाद बिल्कुल छोटा करके कौन सा सही आंसर होगा। तो डियर ऊपर लिखा गया है 1219, ऊपर 1219 है,
और नीचे 1431 लिखा गया है। अब बारी आएगा काटने का, तो सोचिए कि यहाँ पे आपको टेबल तो नहीं आता है इतना बड़ा बड़ा, तो कैसे काटेगा? हम ऑप्शन की सहायता से काटेंगे। अच्छा, ये 33 से काटा होगा, सोचिए ये कोई ना कोई टेबल में काटा होगा, हमको पता नहीं किसी टेबल में काटा होगा, लेकिन फाइनली यह बता रहा है कि कट के 33 आया होगा। ऑप्शन ए को लेकर चलते, बाई ऑप्शन बनाएंगे। ये फॉलो नहीं करेगा तो ये करेगा, ये नहीं करेगा तो ये करेगा, ये नहीं करेगा तो ये करेगा, किसी न किसी को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 33 यानी कट कुट के 33 आना चाहिए, यही ना? तो कट कुट के 33 आना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि 12 19 में अगर हम 33 से डिवाइड कर दे तो कितना मर्तबे कटा था, किस टेबल में कटा था, वो आ जाएगा। पूछिए कि सर ये कैसे बता रहे हैं? जैसे हम ऊपर में 8 लिख दिए हैं, बट्टा में लिख दिए हैं कि यहाँ पे बट्टा में लिख दिए हैं 6, और इसको हम काट के लिखेंगे डियर 4/3, यही लिखेंगे। तो यदि आपसे हम कहें ये जो आया हुआ 4 है, इसको आप क्या कीजिए, आया हुआ 4 को ये 8 में आप डिवाइड कर दीजिए, किससे? 4 से। तो 4 दूना 8 कट जाएगा। तो यहां से पता चल गया कि 2 के टेबल में आप इसको काटे थे ना। तो इसी प्रकार से पता करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या किए कि 12 19 में 33 से डिवाइड कर दिए। अच्छा, तो 33 में से डिवाइड करने का मतलब हुआ कि हमको 33 के पहाड़ा नहीं पढ़ना है, हमको यह सोच के चलना है कि 33 से भाग तभी लगेगा जब वो 11 गुने 3 से लगेगा। क्या 11 गुने 3 से? पहले हम 3 से जांच लेंगे, 9 1 10 2 12 1 13। तो जब जोड़ के यह 13 आ गया तो पहले ये 3 से ही नहीं लग रहा है, तो हम 11 से क्यों चेक करें? तो 33 से काहे हम चेक करेंगे? इसका मतलब ऑप्शन ये गलत हो गया, नहीं ले सकते हैं। फिर आगे आते हैं डियर 23 की तरफ बढ़ते हैं। 23 में 1219 में 23 से डिवाइड करके देखिए तो 23 के पहाड़ा में लग जाएगा। 23 पचे 115, और यहां से घट के आएगा 6 और 9, 23 तिया कट जाएगा 69। मतलब हमको समझ में आ गया कि 53 के पहाड़ा में ये कटा था। तो 53 के पहाड़ा में कटा था, तो इसका यह मतलब हुआ कि अगर हम नीचे वाला को भी देखिए 53 के पहाड़ा में काटा, मतलब ऊपर में 53 से गुना कर देंगे, 1219 आ जाएगा। तो ऊपर में 53 से गुना किए तो नीचे भी 53 से गुना करना पड़ेगा। अब 53 से 27 को गुना करने पर अगर यह आ गया तो समझिए वो सही है। जैसे एग्जाम्पल में क्या डायरेक्ट गुना कीजिए, इसको 27 को मल्टीप्लाई 53 से करना है। 7 या 21 के हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, 7 5 35 8 43, हासिल 4, 5 दूना 10 4 14 आ जाता है। तो समझ गए कि ऑप्शन बी सही है। तो इस प्रकार से जांच लेंगे आप काटने का, ठीक ना? हमेशा पहाड़ा पढ़ने में नहीं लगेंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में दिया गया है कि 0.8 गुने वाट बराबर 0.004। अब ये बनाने का सबसे आसान विधि मैं आपको बता रहा हूं कि 0.8 लिखा गया है तो आप ऐसा कीजिए ना, इसका दशमलव हटा लीजिए, 8/10 लिखिए, वाट के स्थान पे x लिखिए, बराबर इसको दशमलव हटा के दशमलव के बदला में 1, उसके आगे 3 अंक तो 3 जीरो, ये 0 से 0 यहाँ कट जाएगा। तो x बराबर क्या होगा? ये 4/100 इधर था, ये गुना में 8/1 है तो उलट जाएगा, तो 1/8 हो जाएगा। ये काटेंगे तो 4 दूना 8 कटेगा, 1/, हो गया 200। अब 1/200 एक में डिवाइड करना है। 2 से कहिए कि सर काफी डिफिकल्ट है एक में 200 से डिवाइड करना। तो इसके लिए मैं आपको क्या तरीका बता रहा हूं, इसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आपको करना क्या है कि 1 में डिवाइड करना है आपको 200 से, ठीक है? यहाँ पे 0 दीजिए और यहाँ पे 1 0, लेकिन अभी 200 के पहाड़ा में यह नहीं आएगा, तो हमें एक और 0 का जरूरत है तो यहाँ पे रख देंगे। अभी भी नहीं आएगा, एक और 0 का जरूरत है तो यहाँ पे रख देंगे। 200 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो लग जाएगा। तो आगे पढ़ के लगाने का क्या जरूरत है, समझ गए कितना आएगा, ठीक है? बन जाएगा यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं समझने में। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है कि 3897 गुने 999 क्या होगा। अब ये मल्टीप्लाई करना है तो थोड़े ना कैलकुलेटर को लेकर बैठेंगे, कोई ऐसा तरीका अपनाएंगे जिससे कि मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से ही पहले कर सके। तो करना क्या होता है, देखिए पहले बात को समझिए। यहाँ लिखा गया 3897 और 999 को आप 1000 - 1 लिखेंगे तो कोई समस्या? बोलिएगा कि नहीं सर जी कोई समस्या नहीं।
3897 को 1000 से मल्टीप्लाई करना भी उतना ही आसान है जितना आप सोच रहे हैं। 000 बैठा देंगे, 1000 से गुना हो गया। फिर 3897 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ माइनस का साइन देंगे, तो हम समझ गए कि यहाँ से 3897 घटाना पड़ेगा। तो आगे स्टेप नहीं बढ़ा करके हम यही घटा लेते हैं। 7 9 8 3 ये घटा लिए। 10 में से 7 घटेगा 3, ये 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 3 गया 3, ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, ये 3 हो गया। 38 93 103 आना चाहिए, जो कहीं ना कहीं ऑप्शन में दिया गया होगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक परेशानी समझने में नहीं ना। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है कि गणना कीजिए इतना गुणे इतना। अब लगाइए ट्रिक, हमेशा घटाना नहीं है। इसके बदला में हम क्या लिख सकते हैं, जरा सोचिए। आपको मन में ये बात आ जाना चाहिए था कि ये जो 87,654 है और ये 99,999 है, इसके बदला में हम 1 लाख माइनस 1 लिख सकते हैं। 99,999 के बदला में हम 1 लाख माइनस 1 लिख सकते हैं। 1 लाख का मतलब हुआ वहां पे 5 जीरो, तो इससे मल्टीप्लाई अगर हम इसको करेंगे तो 5 जीरो इस पे बैठ जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 जीरो बैठा लिए। उसके बाद इसी को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे घटाने के लिए, तो उतना ही घटाना पड़ेगा। तो घटाना पड़ेगा हमको 4 5 6 7 8 और ये घटा दिए। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, 6 7 8। तो सही आंसर आ गया 87 65 31 23 46। 87 65 31 23 46 ऑप्शन बी में दिया गया है। कर लीजिएगा। जब भी इस प्रकार के प्रश्न दिखे तो आपको करना क्या है, ट्रिक अपनाइए। यहाँ से आपको ट्रिक अपनाना है। क्या अपनाना है कि जब ऐसा प्रश्न आपको कहीं दिख जाए घटाने के लिए, तो जो लिखा गया है बिना 9 वाला उसको लिखिए। और जितना टाइम्स 9 है, 1 2 3 4 5 बार 9 है, तो आपको इस पर 5 जीरो बैठा देना है। कितना जीरो? 5 जीरो। और 5 जीरो बैठाने के बाद जो है उसको खुद घटा दीजिए। बस आपको इतना ही करना था। ये आपका हाई लेवल का ट्रिक यहीं से निकला है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ डियर। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम है। सबसे कम पूछा है 0.5। ये जो 0.5 है, इसको हम क्या करते हैं ना कि सबको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे 1/0.5 लिखा गया है, वहां पे 0.05 लिखा गया है और ये 0.2 लिखा गया है। तो करते क्या है कि सबको पॉइंट में ही बदलते हैं। ये 0.15 है, तो यहाँ इसको बदलेंगे तो 0.15 के बदला में हम 5/10 लिखते हैं। यही तो लिखते हैं। फिर बराबर में 1, ये नीचे वाला पलट के ऊपर चला जाएगा, 10/5 आ जाएगा, तो कट के यह 2 आएगा। मतलब ये हो गया 2। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 के 5 से मल्टीप्लाई 25, दशमलव के बाद 1 अंक और 1 अंक, कुल मिला के बोले तो 2 अंक। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 दूना 10। जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 10 होगा, दशमलव के बाद 1 अंक आना है, तो यहाँ पे यह 1.0 का मतलब 1 हो गया। और इसका मतलब तो 0.5 ही है। अब सोचिए कि 0.5 छोटा है या 2 छोटा है या 0.25 छोटा है या 1 छोटा है। तो आप यहाँ पे 1 को छोटा नहीं बोल सकते, ठीक ना। यहाँ पे पॉइंट में सबसे कम है 0.05। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। यहाँ तक समझने में कोई समस्या है तो बताइए। अब डियर आइए अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। 99 गुणे 99 लिखा गया है। अगर आपको स्क्वायर पता है तो तुरंत आप लिख देंगे 9801। लेकिन अगर आपको नहीं पता है इसका स्क्वायर, तब क्या करेंगे? तब आपको करना पड़ेगा 100-1 इंटू 100-1। a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, या सिंपल सा बात है कि इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा 9801 आएगा। बोलेगा कि सर इसका कोई ट्रिक बताइए, तो बिल्कुल ट्रिक है। जब सिर्फ 999, 4 टाइम्स 9, 999 या 5 टाइम्स 9 रहे और उसका मल्टीप्लाई उसी से करना हो, तो ट्रिक लगाइए। अगर हम 4 9 लिख देते और आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बोलते 4 9 से, तो आपको ट्रिक क्या अपनाना है? देखिए, आपको इकाई स्थान पे 1 लिखना है। इकाई स्थान पे 1 लिखना है। ये 4 बार 9 लिखे ना, तो आपको इससे 1 कम बार 0 लिखना है। तो 4 9 है तो 3 को 0 दे देंगे, ठीक है।
और बीच में एक 8 सिंगल रहेगा, और जितना बार 0 दिए हैं उतना ही बार 9 आएगा। इसका मल्टीप्लाई हो गया। उसी प्रकार से हम इसका भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। आपको 1 देना है, 2 बार 9 है तो 1 बार 0, बीच में 8, और जितना 0 उतना ही 9, 9801। सही जवाब बोले तो ऑप्शन बी हो गया। समझने में यहां तक कोई समस्या? अगला सवाल ये रहा आपके सामने। 13/55 को दशमलव में व्यक्त कीजिए, बदलिए। अब यहाँ पे डिवाइड करना है ना, तो यहाँ पे सबसे साधारण मेथड होगा जो डिवाइड करते हैं, वही मेथड सही रहेगा। वो मेथड कैसे सही रहेगा देखिए, आपको करना क्या पड़ेगा, ये 13 है, ये 13 है, डिवाइड करना है आपको 55 से। 55 से डिवाइड कीजिएगा, 0 दशमलव यहाँ 0 दीजिएगा, 55 दूना 110, हटा के आ जाएगा डियर ये 20। यहाँ पे दशमलव दिए हुए हैं तो 0 आप दे सकते हैं। 55 को 4 मरतबे तो यहाँ लगा नहीं सकते हैं, 3 मरतबे लगेगा 165। तो समझ में आ गया कि 0.23 से स्टार्ट हो जाएगा आंसर, तो आगे करने का कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी मैच कर रहा है मात्र 2 अक्षर से, 2 अंक से। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं समझने में। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। 250 से डिवाइड 0 का मान है, ये किसी भी संख्या में 250 हो डिवाइड 0, या 250 पे 50 0, या कितना भी 0 लिखकर 0 डिवाइड कीजिए। मेरा कहने का सीधा मतलब है कि किसी भी दुनिया के कोई भी संख्या में यदि आप 0 से डिवाइड करेंगे तो वह डिवाइड नहीं होगा, वह हो जाएगा अपरिभाषित। आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसका चेक आप मोबाइल में कर सकते हैं। मोबाइल में कुछ भी लिख लीजिए और डिवाइड कीजिएगा 0 से, तो ऑलवेज लिखिएगा कैन नॉट डिवाइड बाय 0। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा परिभाषित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन डी। देखिए डियर, इस प्रश्न को लिखा गया कि निम्न में से कौन शून्य को प्रदर्शित नहीं करेगा। तो शून्य को प्रदर्शित नहीं करेगा यानी कि शून्य से अधिक होना चाहिए या अपरिभाषित होना चाहिए। यहाँ पे 0 डिवाइड 2 है, तो आपको मैंने बताया कि किसी भी संख्या में यदि आप 0 से डिवाइड करते हैं तो अपरिभाषित होता है, लेकिन 0 में यदि कोई भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो उसका मान 0 होता है। इसका ही मान 0 होगा, आपको पता है। 1 को किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई यदि 0 से करते हैं तो भी 0 आता है, ये भी आपको पता है। 0 का मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो क्या होगा, तो जब किसी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 0 आता है, तो 0 का मल्टीप्लाई करने से भी 0 आएगा, और 10 में से 10 घटा के 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। यानी कि इस प्रश्न में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, इसका नॉन ऑफ दीज आंसर होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिएगा, ऐसे कहीं भी आप देखिएगा तो ये सबका वैल्यू 0 ही आएगा, और इसका आंसर होगा नॉन ऑफ दिस। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल ये रहा आपके सामने। प्रश्न में दिया गया है 0.00175 गुने इतना, मतलब 8000 का मान ज्ञात कीजिए। तो मल्टीप्लाई करना आसान है इसलिए क्योंकि 0.00, तो दशमलव हटाइएगा, ऊपर वाला जितना अंक है टोटल उतना लिखिए। इसके पीछे 0 लिखने से कोई फायदा नहीं है। डिवाइड कीजिए, 1 पर कितना 0 आ जाएगा, 2 4 5 अंक है तो 1 पर 5 0 आ जाएगा। ये 2 4 5 0 दे दिए और 8000 से गुना कर दिए। जैसे गुना कीजिएगा 3 0 से 3 0 कट जाएगा। आपको काटने भी आता होगा, यहाँ पे दशमलव में ऐसा नहीं ना दिया गया, तो आपको काटने आता होगा 25 के पारा में, 25 चौका 100, 25 के पारा में 25 सत्ते, 4 के पारा में 4 दूना 8, गुना कीजिएगा 7 दूना कितना हो जाएगा 14। कर लेंगे सब सवाल, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। लिखा गया है 95 गुने 0.002 बराबर हुआ 8। इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, तो कुछ नहीं, ये 95 है तो 95 लिखिए, और मल्टीप्लाई करना है 0.002 से, तो 2 डिवाइड 1000 आप दे सकते हैं। अब 95 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब 95 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 190 आएगा, डिवाइड 1000। ये 0 से 0 कट जाएगा, 19 बटा में कितना हो गया 100। 19 बटा में 100 डिवाइड करने पर आप सभी को पता है 0.19 देगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, क्योंकि 0 वाला से भाग करना काफी आसान होता है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है 0.02 तथा 0.002 के बीच का अंतर ज्ञात करें। अब इसके बीच का अंतर ज्ञात करना है, यानी कि घटाना है। तो घटाने के अर्थ में क्या करते हैं कि ज्यादा वाला को ऊपर और कम वाला को नीचे रखते हैं। तो पता कैसे चलेगा,
दशमलव के बाद यहाँ पे सबसे लास्ट में 2 है, 1 2 तीसरे स्थान पे है और यहाँ से ये दूसरे स्थान पे है। तो दशमलव के जो जितना नजदीक रहेगा वह उतना ज्यादा वैल्यू क्रिएट करता है। तो ये ज्यादा हो गया तो 0.02, आगे कुछ नहीं है तो आप 0 लिख सकते हैं। फिर माइनस करना है 0.002, ये माइनस कीजिएगा तो 0 में से 2 नहीं घटेगा, इससे हासिल लीजिएगा 8 हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा और यही से और यही से, मतलब 0.018 करेक्ट आंसर है जो कि ऑप्शन ए में ही दिया गया है। तो कर लीजिएगा, ये सब सवाल करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, 87 95 को 125 से गुना करें। आप बोलिए कि सर इसमें तो 125 से गुना करने के लिए कहा गया है, तो कौन बड़ा तीर मारना है, 125 से गुना कर लेंगे, सिंपल विधि से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर भी आप ले आएंगे। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा तरीका बताऊं जिससे आपका समय का बचत हो जाए तो क्या दिक्कत है, बोलेगा कि सर कोई दिक्कत नहीं है। 125 को क्या करते हैं, 125 को करते हैं इसमें ऐसा चीज से मल्टीप्लाई कीजिए जिससे वह 125 0 में कन्वर्ट हो जाए। ये मत सोचिए कि सर 0 से 0 कहने का मतलब है कि 1000 आ जाए, 2000 आ जाए, 500 आ जाए, ऐसे आ जाए। तो मेरे ख्याल से इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 125 का हो जाता है 500 और 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं, जितना से मल्टीप्लाई उतना ही से डिवाइड। तो तुरंत ध्यान में आ जाएगा कि सर 87 95 गुने ये ऑटोमेटिक 600 हो गया, सॉरी ये कितना हो जाएगा डियर 500, डिवाइड किससे करना है 4 से। अब देखिए 87 95 का मल्टीप्लाई 125 से ज्यादा है, करना हार्ड है, लेकिन 5 से करना आसान है क्योंकि एक ही बार करना पड़ेगा, एक ही स्टेप। तो एक स्टेप कीजिएगा तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 5 25, ये डबल 0 तो रहेगा ही, 5 25 हासिल 2, 9 5 45 2 47 हासिल 4, 7 5 35 4 39 हासिल 3, 8 5 40 और 3 43, डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। अब 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड करना आसान है, कैसे कीजिएगा तो 4 एक कम 4 लगाइएगा, फिर 0, 4 9 36, 4 9 36, उसके बाद बच जाएगा 3 7, 4 9 36, 4 3 12, 3 0, 4 6 24, 4 7 28 और 4 5 20, 1099 375 आना चाहिए इसका सही आंसर। यानी कि बिना मल्टीप्लाई किए हुए भी आप आंसर ला सकते हैं इस प्रकार से। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, स्टार्टिंग होता है बोडमास से। बोडमास का रूल तो आपको पता ही होगा थोड़ा बहुत, ऐसा भी तो नहीं कि पता नहीं होगा। बोडमास का रूल सिर्फ एक ही बात कहता है, बी फॉर ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट वाला को हल करना है, ओ फॉर ऑफ, उसके बाद ऑफ वाला का यानी कि का वाला का, डी फॉर डिवीजन, उसके बाद डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद ऐड करना है और लास्ट में सब्ट्रैक्ट करना है। यही इसका नियम है, बस इधर से आपको चलते हुए जाना है। तो इसका रूल जो भी है वो प्रश्न आते आते जब जब प्रश्न आएगा जिस प्रकार से, उस प्रकार से आप समझते चलेंगे तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसको ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं प्रश्न की सहायता से ही कंसेप्ट को क्लियर करते चलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न में लिखा गया है डियर 0.12 गुने 12 यानी कि 12 इंटू 0.012 क्या होगा। देखिए करना क्या है कि 12 लिखे, इसका दशमलव हटाइएगा 100 आ जाएगा, गुने यह 12 आ जाएगा, बटा में कुछ नहीं तो 1 दीजिए, और ये 12 बटा में कुछ नहीं तो सॉरी कुछ नहीं बोलते 1000 आ जाएगा। अब 12 गुने 12 गुने 12, तो 12 का क्यूब आपको पता होना चाहिए कि डियर 12 का क्यूब 1728 होता है। अगर आपको नहीं पता है तो इस ऑप्शन में से देख लीजिए, 1728 अधिकतम जगह है और यहाँ पे ये है, और 2 0 और 2 3 0 कुल मिला के नीचे 5 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दशमलव के बाद 5 अंक होना चाहिए, दशमलव के बाद नीचे में अगर 1 पर 5 0 है तो आंसर इसका दशमलव के बाद 5 0 होना चाहिए, 5 अंक होना चाहिए। नीचे में अगर 1 पर 10 0 है तो दशमलव के बाद 10 अंक होना चाहिए, दशमलव के बाद 5 अंक 2 4 5 अंक इसमें भी आता है, लेकिन यहाँ पे तो 1728 है इसलिए गलत हो जाएगा। 2 और 2 4 अंक आता है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहां तक समझने में कोई समस्या है तो बताइए। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, 17.28 डिवाइड वाट बटे 3.6 इंटू 0.2 बराबर 200 हो तो वाट के स्थान पे बताना है क्या होगा। सो इजी प्रश्न है, करना कैसे सो देखिए।
17.2 डिवाइड x है तो इसको वाट है तो यहाँ पे x लिख दीजिए, बटा 3.6 इंटू 0.2 बराबर 200 है। अब आपको पता होना चाहिए कि ऊपर से दशमलव हटाते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, ऊपर से दशमलव हटाइएगा तो नीचे में आना चाहिए 1 और इसके आगे 2 अंक तो 2 जीरो, तो ऊपर के बदला नीचे में आ गया 100 और नीचे से दशमलव हटाइएगा तो ऊपर में 1, इसके आगे 1 अंक और 1 अंक, 2 अंक कुल मिला के तो 2 जीरो, यानी ये 100 से 100 कटेगा तो समझिए कि दशमलव से दशमलव भी कट गया, ये कट गया। तो फाइनली बचा क्या, तो फाइनली यहाँ पे बचा 1728, यहाँ पे 1728 डिवाइड x बटा में 36 गुना 72। अब ये 36 गुना 72 हो गया तो इसको आप 36 गुने 2 ही लिखिए अभी, बराबर ये हो गया 200 बटा में कुछ नहीं तो 1। किसके टेबल में कटेगा, 12 के टेबल में काट देंगे, 12 तिहाई 36, ठीक है। अच्छा एक बात और, यहाँ पे डिवाइड x है तो इस डिवाइड x को हम नीचे ला सकते हैं, ये डिवाइड x ही कहलाएगा, यहाँ पे x को ले आइए, ठीक है। तो यहाँ से x खत्म, 12 के पारा में 12 तिहाई 36, 12 के पारा में 12 कम 12, 5 और 2 12 चौक 48, 12 चौक 48, ये आ गया। और 2 के पारा में काटेगा तो 72 कट जाएगा, 3 के पारा में काटेगा 24 कट जाएगा। और यहाँ से 4 के पारा में 4 छक 24, 4 के पहाड़ा में 50, 2 के पहाड़ा में 2 तिहाई 6, 2 के पहाड़ा में 25, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25x बराबर हो जाएगा 3, यानी कि x बराबर हो जाएगा 3 बटा में 25। अब 3 बटा 25 में डिवाइड करने के लिए आया तो करना क्या पड़ेगा कि 25 में मल्टीप्लाई कर लीजिए नीचे 4 से और ऊपर भी कर दीजिए 4 से, इससे क्या होगा कि ऊपर में 12 और नीचे में 100 बन जाएगा। अब डिवाइड करना बिल्कुल इजी हो गया, 0.12 इसका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से कर लेंगे आप। कोई दिक्कत समझने में आया कि नहीं, ऐसा मत बोलिए कि सर समझ में नहीं है, कटिंग कोटिंग तो आपको दिखा कर ही किए हैं, तो आ गया होगा समझ में। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न में लिखा गया है डियर, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, तो ध्यान दीजिए 21 बटा 15 लिखा गया है, डिवाइड 9 बटा 20 गुने 5 बटा 12 डिवाइड 10 बटा 17। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी है, तो पहले किसको करेंगे, तो बस बोडमास को ध्यान में रखिए, बोडमास का मतलब BODMAS, देखिए D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, इधर से चलना है आपको, मतलब पहले डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, बस यही रूल है। तो पहले डिवाइड करना है ना, तो करते क्या है बनाने के लिए कि 21 बटा 25 यहाँ पे लिखते हैं, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई का रूप दे देंगे और इसको पलट देंगे। 9 बटा 20 को पलट के हम 20 बटा 9 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 5 बटे 12 ही रहेगा और ये फिर मल्टीप्लाई 17 बटा 10 हो जाएगा। अब यहाँ से काटना कूटना स्टार्ट कर दीजिए, जब इसको आप काटिएगा तो ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 5 के पारा में कट जाएगा, उसके बाद 3 के पारा में 3 3 और 3 7 21 कट जाएगा। और कोई कटने वाला आपको लग रहा है क्या, 2 के पारा में 2 छक 12 कट जाएगा। अब ऊपर में सिर्फ 7 और 17 बचा हुआ है और यहाँ पे 5 3 6 बचा हुआ है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 17 7 119 और डिवाइड 5 से 15 छक्का 90, ये हो गया। अब ये किस टेबल में कटेगा, तो डिवाइड 90 आ रहा है, तो सिंपल सा बात है कि डिवाइड 90 न तो इसके बटा में है, नहीं तो इसके बटा में है, नहीं तो इसके बटा में, सिंपल सा इसके बटा में दिख रहा है, तो और आगे भी करने का कोई जरूरत नहीं है, देख करके आंसर मार लेंगे। ऐसे भी उसको तोड़ेंगे तो उतना ही आएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल ये रहा आपके सामने, इनको लिखा गया है कि 204 गुणे 197 का मान ज्ञात कीजिए। अब ये मल्टीप्लाई देख करके आपका दिमाग ठनक गया होगा कि मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको करेंगे भी तो समय लग जाएगा, तो आपको समय देने का जरूरत नहीं है। इसको तो पहला तरीका कि एक फॉर्मूला पे बैठाते a + b × a - b पे, लेकिन यहाँ बैठ नहीं पाएगा क्योंकि 204 को हम 200 + 4 लिख सकते हैं और 197 को हम 200 - 3 लिख सकते हैं। तो a + b और a - b पे यह तभी आता जब यहाँ पे यह 96 होता और ये 200 - 4 होता, तो इस पे तो यह बैठेगा ही नहीं।
तब आएंगे डियर डिजिटल सम। डिजिटल सम के सहायता से इसको हल कर लेंगे, एकदम आसान तरीका से हल हो जाएगा, बिल्कुल इजी। ठीक है, डिजिटल सम में क्या होता है, जो मल्टीप्लाई करने के लिए दिया गया होता है उसका मल्टीप्लाई आप नहीं करके आप इस सबको अंक को जोड़ लीजिए। तो 4 और 2 हो गया 6 गुने, ये जोड़ लीजिए 9 और 7 16 1 17। ऐसे भी आपको 9 को नहीं लेना है, 9 को हमेशा छोड़ के चलिए, नहीं छोड़ के चलेगा फिर भी आंसर वही आएगा। तो इसको जोड़िएगा तो 9 1 10 और 7 17। अब ये 17 जो आया इसको क्या करना है, 17 को भी डिजिट सम में बदलना है। तो 17 को भी डिजिट सम में बदलिएगा तो 7 1 हो जाएगा 8, मतलब फाइनली डिजिट सम आ गया कितना डियर 8। अब इस 6 और 8 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 8 48 होता है। इसके आंसर को भी डिजिटल सम में बदलिएगा तो 8 4 12, फिर डिजिटल सम में बदलिएगा तो ये 3 आ जाएगा। मतलब इसका फाइनली डिजिटल सम में आंसर आना चाहिए 3। और इकाई अंक 4 7 28 होना चाहिए। तो यहाँ पे इकाई अंक 2 है, इसको कभी नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे इकाई अंक 2 है तो कभी नहीं ले सकते हैं। टक्कर चलेगा तो बी और डी में, बी और डी में से किसका डिजिटल सम 3 है। तो यहाँ जोड़िएगा तो 8 8 16 1 17 4 21, 21 को जोड़ेंगे डिजिटल सम 3 आ गया, होने का उम्मीद बिल्कुल है। इसको चेक कीजिएगा तो 4 2 6 1 7 8 15, ये डिजिटल सम नॉट इक्वल टू 3, गलत हो गया, इसीलिए इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से डिजिटल सम की सहायता से उड़ा सकते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, प्रश्न में दिया गया है 0.02 इंटू 0.004 गुने 0.003 गुने 0.005 मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा। तो देकर घबराने का नहीं है, करना क्या होता है कि आप ना मल्टीप्लाई पहले अंक को अंक से कीजिए, 2 चौके 8 8 3 24 24 5 हो जाता है 120, तो 120 लिखिए। दशमलव के बाद एक अंक और ये 3 अंक, 3 1 4 अंक और 3 7 अंक और 3 10 अंक। तो दशमलव के बाद 10 अंक का होना जरूरी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे दशमलव और यहाँ। अब ये लास्ट में जो जीरो सबसे लास्ट में आएगा इसको आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव के बाद कोई अंक लिखा जाए उसका अंतिम से खूब जीरो लिख दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये जीरो को भी हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 जीरो होना चाहिए और 1 2 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पे चेक कीजिएगा 1 2 3 4 5 6, ये 6 जीरो पूरा रहा है, यानी कि सही आंसर बोले तो ऑप्शन ही हो जाएगा, बन जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, प्रश्न में लिखा गया है 2/3 गुने 3 डिवाइड 5/6 डिवाइड 2/3 का 1.1/4। कैसे करेंगे इसको हल। सबसे पहला काम कि ऊपर से ऊपर इसको उड़ाइए, ऊपर से नीचे। तो ऊपर में सिंपल में बचा 2, डिवाइड कीजिएगा, ये 5/6 है, डिवाइड के मतलब गुना, उलट देंगे 3/2। अब यहाँ पे का लिखा गया है तो का 1.1/4 है। तो जब का 1.1/4 है तो एक चीज आपको अभी हम बताए थे कि बोडमास के रूल से जब BODMAS लिखते हैं तो पहले ऑफ आता है, मतलब पहले का वाला आता है। पहले का वाला करेंगे तब डिवाइड वाला करेंगे, इसका मतलब अभी हम डिवाइड वाला को कन्वर्ट नहीं करेंगे। यानी कि आपको लिखना पड़ेगा 5/6 डिवाइड 2/3 और का मतलब गुना, 4 एकम 4 1 5/4। लेकिन सिर्फ मल्टीप्लाई के रूप में लिख देने से का निपटारा भी नहीं हुआ है। इसका एक आंसर निकालिए, 2 दूना 4, ये 5/6 हुआ, तो बराबर में 2/5/6 डिवाइड अब हुआ इसका निपटारा। का को बदलेंगे मल्टीप्लाई में, लेकिन उसका एक आंसर भी निकालेंगे। तो ये 5/6 में डिवाइड 5/6 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 2 में 1 से डिवाइड करने का मतलब तो 2 ही होगा ना, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न पे आते हैं डियर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। आप देखिए कितना ब्रैकेट पे ब्रैकेट चढ़ा के दिया गया है, फिर भी आपको घबराने का जरूरत नहीं है। करना कैसे देखिए, ब्रैकेट वाला को तो करना है, लेकिन रूल याद रहे कि आपको ज्यादा याद रखना नहीं है रूल, यही रूल याद करना है। जो आपको बताएंगे कंसेप्ट सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए। जब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट हो तो सबसे अंदर में जो ब्रैकेट होगा ना उसका हल करना है।
यानी कि सबसे अंदर में ये ब्रैकेट है। तो इसका हल कीजिए, 1+1/2। अब 1+1/2 कीजिएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा डियर, 2 एक कम 2 और एक 3/2। तो समझ गए कि यहाँ पे 3/2 हो गया ना। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप करके बताते हैं, नहीं तो आप घबरा जाएंगे कि सर कर कैसे दिए। अच्छा, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पता चलिए ना कि हम 3/2 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो 1 डिवाइड ब्रैकेट 1+1 डिवाइड ब्रैकेट 1+1 डिवाइड, ये ब्रैकेट हटेगा तो इसके बदला में 3/2 आएगा, और ये ब्रैकेट ऐसे आ जाएगा, ठीक ना, और ये ऐसे आ जाएगा। अब देखिए 1+1 डिवाइड 3/2, तो करना क्या है कि 1 डिवाइड है तो 1 को मल्टीप्लाई ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है ना, और 3/2 के बदले में आप 2/3 लिख सकते हैं। तो फाइनली यह 2/3 हुआ। तो 1 + 2/3 का मतलब 3 एकम 3 और 2 5/3 हुआ। यानी कि यहां से आपको पता चल गया कि इसके अंदर का जो आंसर है वह 5/3 है। तो अब लिखने का क्रियाकलाप फिर से स्टार्ट कीजिए, 1 डिवाइड 1+1 डिवाइड, इसके अंदर का भाग, इसके अंदर का मान 5/3 है, तो यहाँ पे 5/3 लिखिए। अब इसको ब्रैकेट कैसे बंद कीजिए, अब 1 डिवाइड है तो डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई करते हैं, 5/3 को पलट दीजिएगा, 3/5 हो जाएगा, 5 एकम 5 और 3 8/5 हो गया। तो 1 डिवाइड 8/5 हो गया। फिर इसको पलट दीजिएगा तो ये फिर क्या कहलाएगा, 8/5 के बदला में 5/8 कहलाएगा। अब 5/8 कहीं पे दिया गया है क्या, बिल्कुल दिया गया है, ऑप्शन सी में। इस प्रकार से हल कर लेंगे आप, कहीं कोई समस्या नहीं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, प्रश्न में दिया गया 7500 प्लस ब्रैकेट में 1250/50। तो इजी सवाल है ना, 0 से 0 काटेगा, ये 5 के पारा 25 बार काटेगा, तो 7500 में 25 जोड़ दीजिए, 7525, यही आपका सही जवाब है। ये सब में तो कोई समस्या नहीं होगा, कंसेप्ट क्लियर लग रहा है कि नहीं। अब इसको ऐड करना है, अब इसको ऐड करना है तो सबसे सिंपल तरीका आप समझिए कि जहां से एक भी रत्ती मिस्टेक होने का डर ना हो, एक भी रत्ती नहीं, तो बिल्कुल बेसिक से चलिएगा। क्यों, क्योंकि ट्रिक तो लगेगा, लगाइएगा इसमें, लेकिन कभी कभी ट्रिक फेल कर जाएगा। क्यों, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि यह 1 4 दिया है तो 4 है, फिर 4 है, फिर 4 है, ये 4 है। तो ट्रिक तब लगता है जब 1 4 के बाद 4 फिर 4 4 टाइम्स 4 फिर 5 टाइम्स 4 आता है, तो ऐसे लगता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे ट्रिक लगाने के चक्कर में यदि हम सिंपल जोड़ घटाव को गलती कर दे तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता है एग्जाम में। तो करना क्या है कि सिंपल तरीका से बनाकर इसको आंसर मार दीजिए। 444 लिखा गया है तो पहले सबसे बड़ा अंक को ऊपर लिखिए 444, फिर आपको लिखा गया है 404, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक दे लीजिए। 404 मतलब 4.04 ऐसे लिखा गया है। फिर इसमें जोड़ना है हमको 44.4, तो ये 44.4 हो गया, इसका एक कोई अंक नहीं तो 0 दे दीजिए। फिर 4 दशमलव आपको 4 जोड़ना है, और फिर आपको 4 जोड़ना है, दशमलव के बाद कुछ नहीं तो 0 बैठा दीजिए। जोड़िएगा तो 4 4 8, 4 4 8, ये 2 4 5, 4 5 20 के 0 हासिल 2, 4 4 8 2 10 के 0 हासिल 1, 4 1 5, 50 0 88, मतलब 50,088 इसका सही जवाब होगा। लेकिन यहाँ पे दशमलव बैठा देना है, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ भी 2 अंक आना चाहिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो जब सिंपल जोड़ घटाव रहे इस प्रकार का तो ज्यादा लॉजिक नहीं लगा करके सिंपल में बना करके निपट लीजिए, ताकि आपका ये सवाल गलत ना हो, ठीक ना। अब ट्रिक से बनाइएगा, ट्रिक कुछ रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन बदल के हमेशा दिया जाता है, तो जोड़ घटाव में ट्रिक लगाने की जब कोशिश ना करें, हल कर ले जैसे ये है। अब इसमें क्या ट्रिक लगाइएगा, इसमें सिंपल सा जोड़ घटाव कर लीजिए, प्लस वाला को प्लस के साथ रखिए, तो 125 में 28 48 जोड़िए और उसमें 99 जोड़िए। अब देखिए जोड़ना आसान है, सिंपल सा एक फंडा समझिए जोड़ने का। ये 99 है तो इसको हम करते हैं इसमें से एक ले लेते हैं, इसमें से एक ले लिए, एक जोड़ दिए तो ये 100 बन जाएगा। यह हो गया 100 और ये हो गया 47, यानी 147 और 25, तो 147 और 125 मन ही मन भी जोड़ सकते थे, 7 5 12, 4 2 6 1 7, 1 1 2, 272 आ गया। इसमें से आपको घटाना है -73 और -137, तो या तो दोनों को एक तरफ जोड़ लीजिए या तब घटा लीजिए, और नहीं आपको जोड़ने का मन है तो पहले आप 73 घटा लीजिए, पहले किसी को भी घटा सकते हैं,
12 में से 3 या 9, 16 में 7 या 9, ये हो गया 199। और फिर आप 137 को इसमें से घटा लीजिए बारी बारी से। 9 में 7 या 2, 9 में 3 या 6, और ये कैंसिल। 62 इसका सही जवाब हो जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका कि प्लस प्लस वाला को एक साथ कर लीजिए, फिर माइनस माइनस वाला को एक साथ कर लीजिए और आपस में घटा दीजिए, तब पर भी आंसर सेम आएगा। बढ़ते हैं डियर अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है कि मान ज्ञात कीजिए। कर सकते हैं मान ज्ञात, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। दशमलव वाला है तो आराम से कर सकते हैं। पहले तो जोड़ वाला को जोड़ लीजिए, तो जोड़ वाला है 4237.43। उसके बाद लिखा हुआ है 453। दशमलव के सामने ही दशमलव होना चाहिए, हमेशा इस बात का ध्यान रखें। 24.12, ये सबको जोड़िए। 3 2 5 2 7, 4 3 7 1 8, 7 3 10 4 14 हासिल 1, 3 1 4 5 9 2 11 1 हासिल 1, 4 2 6 1 7, ये 4 47 14.87। उसमें से आपको घटा देना है उतना, तो घटा दीजिए 0.23, इधर हो जाएगा 783। जब इसको आपस में माइनस कीजिएगा, 7 में से 3 गया 4, ये 6 हो जाएगा। 14 में 7 गया 7, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, और ये 4 हो जाएगा। 4327.64। ऐसा कहीं पे दिया गया है क्या? 4327.64 बिल्कुल ऑप्शन ए में दिया गया है। बन जाएगा जोड़ वाला को जोड़ के साथ, घटा वाला को घटाव के साथ, आपस में करके हल कर लीजिए। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। सरल करें यानी कि इसको आसान बनाइए। -4.6 इंटू -4.6, ये ब्रैकेट में है। फिर डिवाइड लिखा गया ब्रैकेट के अंदर -4.6 प्लस 0.6। पहला वर्क बोर्ड मास मतलब बी फॉर ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर में जो लिखा गया है -4.6, ब्रैकेट में रखिए -4.6, ये मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे दे दीजिएगा, डिवाइड दीजिएगा, और ये -4.6 प्लस 0.6 ये दीजिएगा। अब इस ब्रैकेट को हल कीजिएगा तो यहाँ पे माइनस और प्लस हो जाता है माइनस, यानी कि घटाना है। तो 4.6 में से 0.6 घटाइएगा तो 4.0 बचेगा, और वो बचेगा माइनस में क्योंकि ये बड़ा संख्या और इसके पीछे माइनस का साइन है। यानी कि यहाँ पे हम कुल मिलाकर बोले तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 4.0। अब ये डिवाइड है तो आप सभी को पता है कि डिवाइड से चला जाएगा नीचे, डिवाइड ऐसे कर देंगे ना, ऐसे कर देंगे नीचे, तो -4.0, इसको 4 ही समझिए। और 2 से काटेगा तो 2 दूना 4 यानी कि -2 आ जाएगा। 2 से काटेगा तो -2.3 आ जाएगा। फिर 2 से काटेगा तो -1, और इसको काटेगा -2.3। अब ऊपर में देखिएगा तो माइनस और माइनस मिल के हो जाएगा प्लस। 2.3 को 2.3 से मल्टीप्लाई, यानी कि 23 को 23 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 529 होता है। दशमलव के बाद 1 अंक और 1 अंक, यानी कि दशमलव के बाद 2 अंक। बाटा में -1 पड़ा हुआ, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो -5.29। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। कर लेंगे इस प्रकार से, कहीं कोई समस्या नहीं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में दिया गया है 50.05 गुणे 20 पूरे ब्रैकेट में है, और डिवाइड 0.7 को हल कीजिए। बी फॉर ब्रैकेट मतलब पहले ब्रैकेट वाला को हल कर रहे हैं, तो इसका हल कीजिएगा तो 50 प्लस, पहले तो मल्टीप्लाई और प्लस में पहले मल्टीप्लाई ना, तो 50 प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह देगा 1, यह कितना देगा 1, और उसमें डिवाइड करना है आपको 0.7 से। यह हो गया 51 और ये 0.7, इधर से पॉइंट हटाइएगा, ऊपर 10 दीजिएगा, ये 510 हो गया, डिवाइड हो गया 7। अब 510 में डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना बार लगेगा जरा सोचिए। 7 के पहाड़ में लगाइएगा तो 7 8 56 तो लग नहीं सकता है, 7 7 49, यानी आंसर का स्टार्टिंग 7 से होगा। ऑप्शन से देखेंगे तो ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, करेक्ट आंसर इसमें है। यहां तक समझने में कोई समस्या है तो बताइए। कोई समस्या नहीं होगा, उम्मीद करते हैं कि कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए डियर, प्रश्न संख्या 31 से लिखा गया है कि 45 15 डिवाइड 17.5 बराबर 258 है, तो 45.15 डिवाइड 1.75 बराबर क्या होगा। अब ऐसा नहीं है कि आप इसको डिवाइड करके तब आंसर निकालिएगा, तब तो दिक्कत है। ये तो आपको दिया गया है ना, तो इसी के सहायता से आपको निकालना है। तो आपको जो दिया गया है वह क्या दिया गया है कि 45 15 डिवाइड 17.5 और ये बराबर है 258 के, ये दिया गया है, ठीक है।
और हमें फाइंड आउट क्या करना है, 45.15 डिवाइड 1.75। तो हम करते क्या हैं कि ये 45.15 को हम 45.15 में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। तो हमको दशमलव हटाना पड़ेगा यहाँ से पूरा दशमलव हटाने का मतलब इसके बाटा में 100 करना पड़ेगा, तो ये दशमलव हट जाएगा। जब ये दशमलव हट गया तो फिर बाटा दीजिए। इसमें से हमको दशमलव हटाना है, लेकिन हमको 17.5 चाहिए, एक दशमलव इसमें रहना चाहिए। इसका मतलब हमको 17.5 यहाँ पे चाहिए, तो डिवाइड करना पड़ेगा इसको किससे, 10। इतना के बदला हम इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर डिवाइड करें तो फिर 1.75 आ जाएगा। आप सभी को पता है जब ये 4 तल्ला होता है तो ये तल्ला और ये तल्ला कैसे लिखाएगा, ऊपर वाला तल्ला को ऐसे लिखिए और नीचे वाला जो तल्ला होगा वह पलट जाएगा, तो यह 10/17.5 हो जाएगा। अब इसको आगे पीछे कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ये इसको इधर ला सकते हैं तो 45.15/17.5 और गुने इसको इधर ले जाइएगा तो 10/100 लिख सकते हैं। अब यहां से क्या होगा, इसका मान आपको पता है कितना दिया गया है डियर, 258। तो आप लिखिएगा 258 गुने 10/100। जब इतना आप कीजिएगा तो 0 से 0 काट दीजिएगा तो यह कितना हो जाएगा, 25.8। तो इसका सही जवाब हो गया 25.8, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को करना पड़ता है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। आप देखिए डियर, इस प्रश्न को क्या लिखा गया है कि 0.743, ये डबल जीरो लिखने का कोई जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करना है 999 से। तो पहला तरीका कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर दीजिए, कोई शक नहीं। दूसरा तरीका कि दशमलव हटाइएगा 743 बटा में 1 पे दशमलव का बदला 1, इसके आगे 3 अंक है तो 3 जीरो देना जरूरी है, पता होना चाहिए आपको ये बात। 999 के बदला में आपको हम बताए थे कि 999 के बदला में आप 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करना होता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये 743 में 1000 से मल्टीप्लाई तो 000, और इसमें से माइनस 743 गुने 1 करना है तो 743 ही माइनस होगा। डिवाइड आपको 1000 से करना पड़ेगा। अब घटा के चाहे कुछ भी आए, दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए जब डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक कहीं पे नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन करेक्ट आंसर निकालते, करेक्ट आता क्या है, जब इसको आपस में घटाइएगा तो ये 10, ये तो बन जाएगा 10, 10 में से 3 गया तो ये 7 हो जाएगा, ये 9 में से 4 गया तो 5 हो जाएगा, ये 9 में से 7 गया तो 2 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये 4 और ये 7। डिवाइड 1000 से करेंगे तो दशमलव के बाद 3 अंक, क्योंकि 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 742.257। मतलब 742.257 कहीं पे दिया गया है क्या, बिल्कुल दिया गया ऑप्शन सी में। लेकिन यहाँ पे बस थोड़ा सा मिस्टेक है, आंसर गलत है, यहाँ पे दशमलव होना बहुत जरूरी है। अगर दशमलव नहीं होगा तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। ये मिस्टेक प्रश्न है, ठीक है ना। इसमें अगला सवाल ये रहा आपके सामने। प्रश्न में दिया गया है कि 1296 डिवाइड 24 गुने 0.75 का मान पता करें। कर सकते हैं ना आप, 1296 लिखिए, डिवाइड है तो डिवाइड लिखिए, ब्रैकेट में पहले काम कर लीजिए। 24 गुने 75 को आप 0.75 को आप इतना लिख सकते थे, 25 तिहाई 75, 25 चौका 4, 4 छक 24, 36 18 हो गया। तो 1296 डिवाइड हो गया 18। इसको आप 1296 डिवाइड 18 इसे कर सकते हैं। काटने तो आपको बहुत बढ़िया सा आता है, 6 के पारा में 3 काट दीजिए, 6 दूना 12, 6 कम 6, 6 36, 3 के पारा में 3 7 21, 3 दूना 6, 72 आ गया ना। कहीं पे दिया गया है क्या, बिल्कुल दिया गया है। कर लेंगे ये सब सवाल, होगा कि नहीं होगा सो बताइए। क्या आपको ये भी कठिन लग रहा है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल ये रहा आपके सामने। अब देखिए डियर, इस प्रश्न को क्या लिखा गया है, 2 प्लस ब्रैकेट, कोई ब्रैकेट पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, तरीका समझ बनाने का। ब्रैकेट 2 प्लस ब्रैकेट ऐसे लिखा गया है। हल करने का सबसे आसान तरीका आपको बताएं कि जो सबसे अंदर में ब्रैकेट रहेगा ना, पहले उसका हल करेंगे, यानी कि हमको इसका हल करना है। ये तो खुद सिंगल है 7/4, तो इसको हल करने से क्या फायदा होगा। तो इसको पहले लिखिए, लिखा गया है 2 प्लस ब्रैकेट 2 प्लस ब्रैकेट 2 प्लस ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट 2 माइनस
ये हटा दीजिएगा तो ये 7/4 आएगा और ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। यहां देखिएगा तो 4 दूना 8 में से 7 घटाइएगा तो 1/4 आएगा। वह 1/4 किसके साथ आएगा, तो फिर ये 2 के साथ आएगा, 2 + 1/4। यहां से निकलेगा 4 दूना 8 1 9/4। ये 9/4 फिर इसके साथ आएगा 2 + 9/4। फिर 4 दूना 8 9 17/4 देगा। ये 17/4 फिर इसके साथ आएगा 2 + 17/4। 4 दूना 8 17 25/4 आएगा। फिर ये 25/4 आएगा 2 + 25/4 के साथ। 4 दूना 8 25 33/4। यानी फाइनली आंसर देखें तो 33/4 होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। तो इस प्रकार से कर लेंगे इसका हल, कोई भारी प्रश्न ये नहीं है। अगला सवाल पे आते हैं और अगला सवाल ये रहा आपके सामने। प्रश्न में दिया गया है यदि 1250 + 450 - 300 बराबर 2/5 × x, तो x का मान बताइए। सो इजी प्रश्न है, करना कैसे है देखिए। इसमें इसको जोड़ लीजिएगा फिर घटा लीजिएगा, या पहले भी घटा सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता है। 450 में से 300 घटा दीजिएगा तो 150 बचेगा। 1200 में 150 जोड़िएगा तो 1400 हो जाएगा। तो यह 1400 बराबर 2/5 × x हो गया। बाटा में 1 कीजिए, काटने का मन है तो अभी भी ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, कोई मना करने वाला नहीं है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3500 बराबर में x आ जाएगा, यानी x का वैल्यू बोले तो 3500 हो गया। सिंपल सा बात है, बन जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। प्रश्न में दिया गया है भिन्न का जोड़। अब देखिए भिन्न का जोड़ कैसे कीजिएगा, कर सकते हैं भिन्न का जोड़। 3 एकम 3 और 2 5/3, ये तोड़ने आपको आना चाहिए। प्लस 5 × 15 4 19/5, ये भी आना चाहिए। 9 से 63 और 8 71/9, ये भी आना चाहिए। 6 चौक 24 और 5 29/6। अभी सबका एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 5 9 6 का एलसीएम लीजिए, तो सबका एलसीएम 3 5 का 15, 15 9 का आ जाएगा एलसीएम 45, 45 6 का एलसीएम 90, सबका एलसीएम आ जाएगा 90। 3 के पहाड़ा में 30 बार, तो 30 25 150 हो जाएगा। 5 के पहाड़ा में 18 बार, 18 को 19 से मल्टीप्लाई कीजिए। जब 18 का मल्टीप्लाई 19 से कीजिएगा तो 18 18 कितना हो जाता है, डायरेक्ट कर सकते हैं। 18 नमा वर्ष 88, यानी कि 2 हासिल 16, 18 कम 18 16 34, 342 हो जाएगा ये। प्लस में 9 दहाई के 90, 71 दहाई के 710 हो जाएगा ये। और -6 को 15, तो 29 × 15 कीजिए, 15 नमा 135 हासिल 13, 29 13 43, ये 435। अब बटा में 90 तो सब क्या है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले सबको जोड़ लीजिए। 700 और 3 1000 और 1 1100, 50 और 42 92, 92 800, तो 1100 तो ऐसे हो था, 1200 हो गया और इसमें से 2 बच गया, 1202 हुआ। तो कुल मिला के जोड़िएगा तो इधर आ गया 1202 में से 435। आपको जैसे जोड़ना है वैसे जोड़िए, बटा 90। घटाइएगा इसको, ये घटाइएगा तो 12 में से 5 गया तो 7, ये बच गया 9, यही ना। 9 में से 3 गया 6 और ये बच गया 1, 11 में 4 गया 7, 767। अब बटा में 90। अब इसको तोड़िएगा, तो तोड़ने से ज्यादा बेटर हमें लग रहा है ना कि इसको तोड़ के देखिए कि कौन है जो इतना दे रहा है। 9 8 72, 720 दे दिया ये। 720 में 47 जोड़िएगा 767 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। 9 8 72, 720 में इतना जोड़िएगा नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया। 9 6 54, 540 में से 17 जोड़िएगा तो ये नहीं आएगा, ये भी गलत। 9 से 63 630 में जोड़िएगा, बहुत आगे चला जाएगा, ये भी गलत। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बिना तोड़ले भी आंसर आप दे सकते थे बाई ऑप्शन की सहायता से। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। अब देखिए डियर, इस प्रश्न को प्रश्न में लिखा गया है अपन डिवाइड 1/3 ब्रैकेट 15 + 12 माइनस, फिर ब्रैकेट है 9 + 6 -5 + 7, अब 5 और 7 पर रेकरिंग दिया गया है। ये आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो इसको हम दोबारा लिखते हैं। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में लिखा गया है 56 डिवाइड 1/3 मिडिल ब्रैकेट चालू 15 + 12 माइनस स्मॉल ब्रैकेट चालू 9 + 6 -5 + 7, और ये रेकरिंग जो दिया गया है ये 5 और 7 के ऊपर दिया गया है रेकरिंग, ठीक ना, ऐसे। तो यहाँ पे आपको हम रूल बताए थे कि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी अगर रेकरिंग रहे तो रेकरिंग भी एक ब्रैकेट है, तो पहले इसका काम करेंगे, अंदर से अंदर वाला का काम।
तो ये सबको लिखते हुए चलिएगा तो ये 56 आ जाएगा, डिवाइड 1/3 आ जाएगा, ये 15 + 12 आ जाएगा, माइनस ये 9 + 6 आ जाएगा। ये माइनस को अभी भूल जाइए थोड़ा देर के लिए। और ये 7 और 5 कितना दिखाई दे रहा है? 12। ये 7 और 5 कितना दिख रहा है आपको? 12। तो माइनस को भूल जाइएगा, ये दिखाई दे रहा है 5 + 7 12, यानी कि 9 + 6 माइनस 7 और 5 हो गया 12। ये ऐसे आ जाएगा। यहां तक तो कोई समस्या नहीं। अब यहां तक देखिए, यहां पे सिर्फ ये माइनस है ना, तो सिर्फ माइनस को छोड़ के ये 5 पे रेकरिंग दिया गया, ठीक ना। ये माइनस पे रेकरिंग नहीं है, ये -5 नहीं है बल्कि ये सिंगल 5 है। यहां पे आ गया कितना? -12। अब यहां से 56 डिवाइड 1/3, 15 + 12 माइनस, यहां देखिएगा तो 9 और 6 15, 15 में से 12 घटाइएगा तो 3 आ जाएगा, तो ये -3 आ जाएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे -3 आया तो ये ब्रैकेट फिर ऐसे आ जाएगा, ये हो जाएगा डियर 56 डिवाइड 1/3, जैसे 15 और 12 27, 27 में से 3 गया तो 24, ये हटा दीजिएगा तो 56 डिवाइड 1/3 गुने हो गया 24, यही हो गया। अब ये 24 हो गया, तो इसको कटिंग कीजिएगा तो 3 के पहाड़े में 3 अट्ठे 24 कटेगा ना। जैसे यह 3 अट्ठे 24 कट गया, 56 डिवाइड इतना लिखा गया, तो पहले इसका हल करेंगे ब्रैकेट वाला का। जैसे ही कट गया तो 56 डिवाइड 8 बटा, सॉरी, तो यहां देखिएगा तो 56 डिवाइड 8 बचा, इसका मतलब होता है डियर आंसर 7। 56 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 7 ही आंसर आएगा ना, तो सही जवाब हो गया इसका क्या? 7। यहां तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं। तो आज के लिए डियर इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। एक छोटा सा क्लास था क्योंकि कोई बड़ा क्लास नहीं, सिंप्लीफिकेशन। आपको लग रहा है कि हमको इतना समझ में नहीं आया, तो इसका पार्ट 2 भी मैराथन लेकर आएंगे। तो जरूर बताइएगा कमेंट में कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, या समझ में आया और अभी भी दिक्कत है तो हम अगला पार्ट लेकर आएंगे, तो उसमें आप शामिल हो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और अगला जो क्लास रहेगा वह फिर किसी और टॉपिक से रहेगा, यानी कि प्रत्येक दिन अलग अलग टॉपिक से क्लास रहेगा, बिल्कुल मैराथन की तरह। तो बीएसएससी की बेस्ट तैयारी करने के लिए आप यहाँ पे यूट्यूब पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, साथ में एप्लीकेशन पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मैथ रीजनिंग की क्लास के लिए। बहुत अच्छा दमदार क्लास हो रहा है, सुबह 7:30 बजे मैथ और 5 बजे रीजनिंग, तो अभी ज्वाइन कर सकते हैं। RKPF डाउनलोड कीजिए। विशेष दिक्कत के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया एप्लीकेशन का, मोबाइल नंबर भी व्हाट्सएप, वहां से व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में।